दोस्तों, भारत पाक बंटवारे का दर्द आज भी कई परिवार झेल रहे हैं। अंग्रेजों का फूट डालो और राज्य करो षड्यंत्र इस बंटवारे की वजह बना। लेकिन इस विभाजन के बीच भारत पाकिस्तान से जुड़ी ऐसी रोचक बातें हैं जिनसे आज भी लोग अनजान हैं। जैसे कि क्यों देने पड़े पाकिस्तान को 55 करोड़। इसमें गांधी जी ने क्या कदम उठाया, कौन से लोग गांधी जी के विपक्ष बन गए। दोस्तों, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। दोस्तों, 16वीं सदी में डच के लोग भारत के मसाले पूरे यूरोप और इंग्लैंड में बेचते थे। लेकिन कुछ कारण से अचानक डच लोगों ने अपने प्रोडक्ट पर 5 गुना मुनाफा बढ़ा दिया। इस कारण अंग्रेज व्यापारी नाराज हो गए और डच लोगों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए विरोध करने लगे। उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में ये लक्ष्य बनाया कि डच के मार्केट को हटाकर डायरेक्ट भारत की चीजें इंग्लैंड पहुंचाना है। और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, जो कि बड़ी मेहनत से 72,000 पाउंड खर्च करने के बाद इसे बनाया गया था। ब्रिटेन का ये वाकया आगे जाके भारत के लिए निर्णायक साबित होने वाला था। शुरुआत में भारत में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए खड़ी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की नीयत साफ सुथरी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनाई गई थी। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी। मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि ये कंपनी कारोबार के बजाय सरकार बन बैठी। एक दौर ऐसा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में एशिया के तमाम देश थे। इस कंपनी के पास सिंगापुर और पेनांग जैसे बड़े बंदरगाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों की बुनियाद रखी। ये ब्रिटेन में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया थी। भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की फौज थी। ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के तमाम देशों के लोगों के जिंदगियों में दखल रखती थी। लोग चाय पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, और कपड़े पहनते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समझा के रखा था कि फ्रेंच और भारतीयों के साथ लड़ना बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बात का ठीक उल्टा किया ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट का सपना भारतीय बाजार पर पूरी तरह से काबू करके रातों रात अमीर बन जाने का था, और इसलिए उसने भारत को गुलाम बनाने की ठान रखी थी, जो कि गलत नियत थी। 23 जून 1757 के दिन प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया, और यहीं से शुरू होता है भारत का गुलामी का काल। इस वक्त भारत एक काफी कठिनाई वाले समय में था, जिसमें आज की भारतीय मूल भूमि के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और तिब्बत का कुछ हिस्सा भी शामिल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस करतूत के बाद अंग्रेजों ने भारत पर सितम बरसाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेजों ने देश के संपूर्ण व्यापार से होने वाली इनकम पर कब्जा कर लिया, और साथ ही कई बेगुनाहों के ऊपर जुल्म भी ढाने लगे। कई लोग मौत के घाट उतार दिए गए, और अत्याचार की सीमा तो तब टूटी जब जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर के जालियानवाला बाग में अनेकों पुरुष, बच्चों और औरतों को मौत के घाट उतार दिया। मासूम भारतीयों पर अपना ताकत आजमाने और दम दिखाने वाली ब्रिटिश हुकूमत को पूरे विश्व की निंदा का सामना करना पड़ा, और उस दिन से ब्रिटिश राज का खात्मा शुरू हो गया। पूरे विश्व की आलोचना और हमारे क्रांतिकारियों की लत के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे जांबाज स्वतंत्रता सेनानी थे, तो दूसरी ओर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और तिलक जैसे अहिंसा को हथियार बनाकर लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी थे। दोस्तों, भारत को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था, और इसका मुख्य कारण था मोहम्मद अली जिन्ना।
इतिहास में पहली बार भारत दो हिस्सों में बटा था और साथ में हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हुए। वो समय हमारे देश के लिए बड़ा कठिन था, पर वो समय भी गुजर गया। एक तरफ भारत के तमाम देशी रजवाड़ों को सरदार पटेल ने अखंड भारत में फिर से विलीन कर दिया, लेकिन कश्मीर के महाराज हरि सिंह की अलग ही सोच थी। वो कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते थे और तब पाकिस्तान का ध्यान कश्मीर की तरफ गया और 22 अक्टूबर 1947 के दिन पाकिस्तान ने कश्मीर पर भयंकर हमला कर दिया। 26 अक्टूबर 1947 का दिन था। महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में जोड़ने के प्रस्ताव के साथ एग्रीमेंट भिजवाया। इसके साथ ही उन्होंने भारत से फौजी सहायता के लिए भी अनुरोध किया। अब कश्मीर के विवादों के कारण भारत और पाकिस्तान का सबसे पहला युद्ध हुआ। आखिर भारत की सेना कश्मीर में दाखिल हुई और पाकिस्तान के हथियाए हुए जोजी घाट और कारगिल सहित समग्र विस्तार को वापस पा लिया और बाद में बहुत प्रयासों के बाद युद्ध विराम की स्थिति बनी और तब नेहरू ने युद्ध विराम का स्वीकार कर लिया। कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा भारत के कब्जों में तो आ गया था, लेकिन अभी भी 74,114 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के गिरफ्त में था। पाकिस्तान के इस घटिया साजिश से नेहरू गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने जो पाकिस्तान को 55 करोड़ भेजने थे उसकी ग्रांट को रोक दिया। यहाँ पंडित नेहरू ने जिद पकड़ी कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर का कब्जाया हुआ हिस्सा नहीं दे देगा तब तक उन्हें 55 करोड़ की ग्रांट नहीं दी जाएगी। वैसे लड़ाई झगड़े से नेहरू दूर ही रहते थे और प्यार से सुलह की भाषा उन्हें ज्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए इंटरनेशनल लॉबी का मान सलामत रख के उन्होंने युद्ध विराम किया था। लेकिन उन्हें पाकिस्तान को सबक सिखाना था, इसलिए 55 करोड़ की ग्रांट को अटका दिया। वैसे 55 करोड़ की ये कीमत आज भले ही हमें बहुत मामूली लगे, लेकिन उस वक्त उसका मूल्य बेहद ज्यादा और महत्वपूर्ण था और रुपया भी लगभग डॉलर के बराबर था। उस वक्त विश्व के किसी भी देश के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। पंडित नेहरू के इस लाजवाब कदम की पूरे देश ने तारीफ की, लेकिन गांधी जी इसके विपरीत थे। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को ये राशि दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के अनशन के कारण भारत सरकार दबाव में आ गई और भारत के हितों के विपरीत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया। दोस्तों, ज्यादातर यही कहा गया है कि नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को देखते हुए ही उनकी हत्या करने का निर्णय किया था और कहा जाता है कि यही वो कारण था कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। खैर, जो भी कारण रहा हो, आज भी किसी को भी उस दौर की घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। आज भी इस पर हर किसी की राय अलग अलग होती है। वैसे दोस्तों, गांधी हत्या का प्रयास करने वाले चाहे कितना भी झूठ फैलाए, किंतु गांधी नामक सत्य के सूर्य को कभी अस्त नहीं कर पाएंगे। इंसान के बाद धीरे धीरे दोनों देशों में सरकारें बदलती रही और विकास होता रहा। कभी संबंध दोनों देशों के बीच में अच्छे हो जाते हैं तो कभी खराब। दोनों देशों के लोगों में भावना है कि हम मिलकर साथ रहें, परंतु कुछ राजनीतिक व अन्य मसलों के चलते ये एक नहीं हो सकते। दोनों देशों के लोग जब किसी बाहरी देश में मिलते हैं तो आपस के अंदर एक परिवार के सदस्य के जैसे ही बात करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच विवाद ने लोगों की आंतरिक भावनाओं को भी बंटवारे में बदल दिया है। दोस्तों, स्वतंत्रता पाना आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छुपा होता है और इसलिए हमें इसकी अहमियत समझनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।